Hello guys, welcome you to Kyra classes. In today's video we will study new chapter of biology, that is structural organization in animals. So आज की वीडियो का टॉपिक है epithelial tissue in animals. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. थैंक यू. So first topic है tissue. A group of similar cells along with intercellular substances which perform a specific function. तो tissues क्या होते हैं? Tissues होते हैं group of cells जो कि जिनका common origin होता है और जो एक ही या common function को perform करते हैं उन्हें कहते हैं tissues. Now animal tissues जो हैं वो 4 types के होते हैं. There are 4 different types of animal tissues. फर्स्ट है epithelial tissue, सेकंड है connective tissue, थर्ड है muscular tissue एंड फोर्थ है neural tissue. तो स्टार्ट करते हैं epithelial tissue से. Epithelial tissue we commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. तो आप epithelium tissue कह सकते हो या सिंपल अगर commonly रेफर करें तो उसे epithelium भी कहा जाता है. प्लूरल इसका है epithelia. इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है और ये जो टिश्यू है या तो ये किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या जो बाहर की एनवायरनमेंट है उसको फेस करके रहता है. इस तरह से ये क्या करता है, ये एक कवरिंग या एक लाइनिंग प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी पार्ट को. जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. इसका मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो सेल्स के बीच में स्पेसेस हैं वो थोड़ी कम होंगी. तो थोड़ी कम इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं सेल्स के बीच में और ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड. 2 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जिनका नाम है सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम जो है मतलब सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंपल है, एक ही सिंगल लेयर होती है सेल्स की और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो बॉडी कैविटीज है उनको लाइन करके रखने का, जो डक्ट्स हैं जो ट्यूब्स हैं उनको लाइनिंग प्रोवाइड करता है ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सेल लेयर्स से मिलकर बना होता है और जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, मतलब प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है ये, जैसे कि हमारी स्किन में ये करता है प्रोटेक्शन. On the basis of structural modification of the cells, simple epithelium is further divided into 3 types. अब ये जो आपके ये जो सेल्स हैं इनका क्या होता है, इनका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा क्या होता है, चेंज आता है, जिसकी वजह से जो सिंपल एपिथेलियम है वो और 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है. तो सिंपल एपिथेलियम जो है उसके स्ट्रक्चरल में थोड़ा चेंज आ रहा है, थोड़ा वो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हो रहा है. इस वजह से क्या हो रहा है, ये सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइडेड या क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में और इनके नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड द कॉलमनर एपिथेलियम. अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो स्क्वैमस की. स्क्वैमस एपिथेलियम में आपको फ्लैटेंड सेल्स दिख रहे हैं, फ्लैट होते हैं सेल्स, बेसिकली फ्लैटेंड होते हैं. क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक शेप के सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो बनाते हैं. कॉलमनर एपिथेलियम बनाते हैं, बहुत ही लंबे लॉन्ग या टॉल सेल्स जो हैं वो कॉलमनर एपिथेलियम बनाते हैं. अब एक और है इसमें कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया. कॉलमनर सेल्स हैं लेकिन इनमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट है और सीलिया किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. तो सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है सीलिया. The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. जो squamous epithelium है वो सिर्फ एक पतली लेयर जो होते हैं flattened cells की उनसे बना होता है और जो boundaries होती हैं वो क्या होती है, irregular boundaries होती हैं. तो boundaries are not fixed. ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाए जाते हैं, लंग्स के जो एयर सैक हैं उनमें पाए जाते हैं और ये कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि एक तरह से जैसे डिफ्यूजन जो होता है, जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है तो एक तरह से ये क्या करता है, ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह भी फंक्शन करता है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है उसमें सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं.
दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स के डक्ट्स हैं, ओके, जो ट्यूब्स हैं, डक्ट्स हैं, उसमें पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो हमारी जो किडनीज है उसमें जो नेफ्रॉन है उसके ट्यूबुलर जो पार्ट्स हैं उसमें पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका मेन फंक्शंस है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्यूबॉइडल जो है वो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट कराने में भी हेल्प कराता है और कुछ सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प कराता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके, जिसे कहते हैं पीसीटी, जो कि एक नेफ्रॉन का पार्ट है, ओके। तो जो एपिथेलियम है पीसीटी का, जो नेफ्रॉन का पार्ट है किडनी में, उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। The columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells. Columnar epithelium अभी आपने देखा था डायग्राम में, काफी एक सिंगल लेयर थी लेकिन काफी बड़े बड़े सेल्स जो थे वो बना रहे थे columnar epithelium and slender and tall. इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बेस पे लोकेटेड होते हैं। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। अगर सरफेस फ्री है, फ्री सरफेसेस हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें प्रेजेंट होता है कॉलमनर एपिथेलियम, और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स अगर सीलिया बेयर करते हैं, अगर उनमें सीलिया प्रेजेंट है उनके फ्री सरफेसेस पे, तो उन्हें कहते हैं हम सिलिएटेड एपिथेलियम। जो फंक्शन है वो क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, मतलब पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए या म्यूकस को मूव कराने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम, एपिथेलियम के ओवर या एपिथेलियम के ऊपर अगर उसे म्यूकस या किसी पार्टिकल्स को मूव कराना है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो ये फंक्शन है सिलिएटेड एपिथेलियम का। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो hollow organs होते हैं, जो खोखले organs होते हैं, ठीक है, उनकी inner surface पे पाए जाते हैं। ओके, सिलिएटेड एपिथेलियम जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हो गया, ओके, और फैलोपियन ट्यूब्स जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. कुछ columnar और cuboidal cells जो हैं वो specialized हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक important function provide करते हैं secretion का, इसलिए ये क्या बन जाते हैं, glandular epithelium. तो columnar या cuboidal cells जब specialized हो जाते हैं, जब इनका function क्या होता है, involve होता है secretion में, secretion कराते हैं ये, तब हम इन्हें कहते हैं glandular epithelium, glandular epithelium. अब ये दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड। तो दो टाइप्स में क्या है, एक है सिंगल सेल यूनिसेलुलर, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, ओके, अलग होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। जैसे मैं कह सकती हूँ गॉबलेट सेल्स, एलिमेंट्री कैनाल से गॉबलेट सेल्स, और दूसरे हैं या तो ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बन सकते हैं, जिसमें बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स आ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सलाइवरी ग्लैंड में। On the basis of the mode of pouring of their secretions, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. अब ये किस तरह से अपने secretions को pour करते हैं, okay? इस basis पे जो glands हैं वो दो categories में divided है, exocrine glands and endocrine glands. Exocrine glands जो है वो mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes और दूसरे cell products को secrete करते हैं, और ये जो products हैं ये ducts या ट्यूब्स के थ्रू टारगेट पे जाते हैं। तो बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को क्या चाहिए होता है, एक ट्यूब, एक रास्ते के तौर पे जब इन्हें उसको सिक्रीशन को पहुंचाना है, उस सब्सटेंस को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऑब्वियसली उन्हें एक पैसेज की जरूरत है, एक ट्यूब या एक डक्ट की जरूरत पड़ेगी, जिससे क्या हो, वो सब्सटेंस जो है, वो जो भी म्यूकस है या सलाइवा है, कुछ भी है, तो वो क्या करे, वो उस ट्यूब या उस पैसेज या उस डक्ट के थ्रू टारगेट साइट पे पहुंच सके। तो दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, डक्ट्स और ट्यूब्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रांसपोर्ट कराने में मटेरियल्स को।
नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट्स की जरूरत नहीं होती, कोई ट्यूब्स की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना जो भी इनका सब्सटेंस है या फिर जो भी इन्हें अपना प्रोडक्ट या कोई भी हार्मोन अगर सिक्रीट करना है तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं और फिर वो ब्लड सर्कुलेट करता रहता है तो वो अपनी टारगेट साइट पे पहुंच जाता है। तो दे डू नॉट हैव डक्ट्स और दे डू नॉट हैव ट्यूब्स। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें कहते हैं हार्मोन्स और ये सिक्रीटेड होते हैं डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड। फ्लूइड में डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं ये जो हार्मोन्स है, जो कि ग्लैंड को क्या कर रहे हैं, बेथिंग, मतलब आई कैन से सिंपली अगर मैं बोलूँ तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं एंड देन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो टारगेट साइट पे वो हार्मोन पहुंच जाता है। नाउ यू कैन सी द यूनिसेलुलर एंड देन हियर मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आप देख सकते हो यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दिया था। मल्टीसेलुलर ग्लैंड में आपको दिखाया था मैंने सलाइवरी ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा लेयर से मिलकर बना होता है, इसलिए मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स कह रहे हैं इसे। एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो रोल है सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में वो काफी लिमिटेड होता है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना, किसी भी केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन जो ड्राई सरफेस है, स्किन की रूखी सरफेस है उसको कवर करके रखना। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, जो बकल कैविटी है उसका जो मॉइस्ट सरफेस है उसको कवर करके रखना। फेरिंग्स को कवर करके रखना। जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स हैं उनकी इनर लाइनिंग जो है उनको कवर करके रखना। तो जो इनर लाइनिंग है डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की उनको कवर करके रखना एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स को कवर करके रखना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह से कवरिंग प्रोवाइड करता है, ये कवर करके रखता है बहुत से आई कैन से बहुत से सेल्स को, बहुत से टिश्यूज को, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। कंपाउंड एपिथेलियम का आप देख सकते हो मल्टी लेयर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी लेयर्स है सेल्स की। ओके तो इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में होता है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर। जो जितने भी सेल्स हैं एपिथेलियम में, सारे के सारे सेल्स एपिथेलियम में एक साथ जुड़े रहते हैं। मैंने आपको बताया था इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम प्रेजेंट होती हैं, तो with little intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. तो सारे के सारे एनिमल सेल्स में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं कुछ, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही लिंक्स को क्या करते हैं, लिंक्स बनाते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। 3 टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं जो एपिथेलियम में पाए जाते हैं और दूसरे टिश्यूज में पाए जाते हैं। उनके नाम है टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। अगर कोई सब्सटेंस है और वो किसी टिश्यू के अक्रॉस लीक कर रहा है तो वो उसको क्या करता है, वो उस सब्सटेंस को स्टॉप करता है फ्रॉम लीकिंग से बचाता है उस सब्सटेंस को अक्रॉस अ टिश्यू। एडहेरिंग जंक्शंस का क्या काम होता है कि जो नेबरिंग सेल्स हैं, आसपास के जो सेल्स हैं, उनको एक तरह से जैसे एक तरह से जोड़े रखना, या एक तरह से एक साथ रखने में काम करता है। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप, एक जैसे सीमेंट होता है ना, जैसे ब्रिक्स के ऊपर सीमेंट लगाते हैं फिर दूसरी ब्रिक लगाते हैं, वो जोड़ के रखता है ब्रिक्स को। इस तरह से एडहेरिंग जंक्शंस भी सीमेंटिंग की तरह काम करता है, वो नेबरिंग सेल्स को, आसपास के सेल्स को एक साथ इकट्ठा करके रखता है। गैप जंक्शंस क्या करते हैं, गैप जंक्शंस जो है वो फैसिलिटेट कराते हैं, मतलब सेल जो है वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ। तो सेल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से बात कर सके, मतलब सेल सिग्नलिंग अगर मैं बात करूं, ठीक है। किस तरह से, वो जो एडजॉइनिंग, जो सेल्स एडजॉइनिंग है, जो एक दूसरे से ज्वाइन है, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके क्या करता है, ये सेल कम्युनिकेशन में हेल्प कराता है, मतलब सेल को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है, जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो सके आयंस का, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, और कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स का भी अच्छे से क्या हो, रैपिड ट्रांसफर हो। तो सेल कम्युनिकेशन में ये हेल्प करता है गैप जंक्शंस।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।